डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोज़ में अपन ने दो वीडियोज़ में नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखा था। आज नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंट एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम कैसे लिखे जाते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो अपन ऐसे एग्जांपल देखें पहले कि जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कह सकते हैं अपन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी हो, पॉजिटिव हो। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और या कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है तो उसके लिए अपन पहले एग्जांपल देखें। तो फर्स्ट एग्जांपल ये है AgNH3 का होल ट्वाइस और इस एंटिटी या स्फीयर पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इसमें सिल्वर के साथ में 2 अमीन लिगेंड जो कि न्यूट्रल लिगेंड है वो अटैच्ड है या बॉन्डेड है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें अपन नाम लिखेंगे तो पहले अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, मेटल का नाम। तो इसमें 2 सेम लिगेंड है तो 2 के लिए क्या यूज में लेंगे, डाई। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा इस तरीके से होगा, डाई अमीन। तो ये दोनों लिगेंड आ गए NH3, सिल्वर मेटल का नाम और उसके बाद मेटल के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे जो यहाँ पर क्या कितनी है, 1। अभी मैं बताऊंगी कि ये 1 क्या कैसे आया। और उसके बाद में लिखेंगे आयन। आयन क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैसा है, चार्ज्ड है। तो ये ऐसे अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कॉम्प्लेक्स है जिन पे पॉजिटिव चार्ज है उनके नेम के लास्ट में क्या लिखा जाएगा, आयन। ठीक है। और यहाँ पर मेटल को सिल्वर ही लिखा, उसके नेम में, मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं आया। क्यों, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। या कह सकते हैं इसमें मेटल पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर पॉजिटिव है या न्यूट्रल है उसमें जो मेटल प्रेजेंट होती है तो मेटल के नेम में कोई भी चेंज नहीं होता। अब अपन देखें इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 कैसे आई। तो इसके लिए देखिए इसमें सिल्वर की अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, प्लस 2 अमीन लिगेंड है जिस पे कोई चार्ज नहीं, मीन्स न्यूट्रल है, और इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है तो इक्वल टू +1। तो यहाँ सिल्वर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, +1। इसलिए यहाँ पर नॉमेनक्लेचर में इसके इस कॉम्प्लेक्स के नेम में अपन ने लिखा है सिल्वर के आगे रोमन नंबर में 1, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +1। अदर एग्जाम्पल देखें जिसमें भी कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब सेकेंड एग्जाम्पल है CONH3 का होल 6 और इस पूरे स्फीयर पे 3+ चार्ज। अब इसमें अमीन जो भी न्यूट्रल लिगेंड है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। तो ये यहाँ कितनी लगी हुई है, अमीन 6। तो 6 के लिए क्या आएगा, हेक्सा। तो ये हो गया हेक्सा अमीन कोबाल्ट। अब यहाँ कोबाल्ट के नेम में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर या एंटिटी में ये मेटल प्रेजेंट है। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 3। और फिर लास्ट में क्या लिखा, आयन। तो आयन क्यों लिखा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पे क्या है, चार्ज है। अब अपन देखें कि इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट 3 कैसे आई। तो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, कोबाल्ट +6 अमीन है इसलिए 6, और अमीन पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो मल्टीप्लाई विद 0 इक्वल टू +3। अब इक्वल टू +3 मीन्स इस पे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, +3। तो इसको अपन ने कैलकुलेट किया तो ये आ गया कोबाल्ट के ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, +3। तो अपन ने ये 2 एग्जाम्पल देखे जिसमें कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा था, पॉजिटिव चार्ज। अपन अदर एग्जाम्पल देखें जिसमें कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, नेगेटिव है। तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होता है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव होती है तो उसमें जब मेटल प्रेजेंट होती है, लिगेंड के साथ में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल, और लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो अपन को पता ही है। तो निकल जो है, अब इसका नाम लिखेंगे तो निकल के नाम के लास्ट में क्या लग जाएगा, 8। क्यों, क्योंकि निकल नेगेटिव चार्ज स्फीयर में प्रेजेंट है। इसके लिए देखिए आप NiCN4 और स्फीयर पे चार्ज है 2-। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा, इसमें 4 साइनाइड या साइनो लिगेंड लगे हुए हैं तो 4 के लिए आएगा टेट्रा साइनो निकलेट
अब 8 क्यों आया? क्योंकि निकल जो यहाँ पर प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल, वो किस में प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज स्फीयर और एंटिटी में प्रेजेंट है। तो ये हो गया टेट्रासाइनोनिकलेट। अब ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 2। अब ये कैसे आई इसकी ऑक्सीजन स्टेट 2? देखिए निकल प्लस 4 किस लिए कि साइनाइड कितने लगे हुए हैं? 4। और साइनाइड की ऑक्सीजन स्टेट या उस पर कितना चार्ज होता है? -1। तो 4 × -1 अब इक्वल टू -2। -2 क्या है? ये ओवरऑल स्फीयर पे जो चार्ज है। तो निकल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी? +2। तो इसलिए यहाँ पर अपन ने निकलेट के नाम के आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है 2। तो हो गया टेट्रासाइनोनिकलेट 2। तो ये इसका पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। अब इसके लास्ट में क्या लिखा? आयन। आयन क्यों लिखा? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, ठीक है, कितना? -2, लेकिन ये आयनिक फॉर्म में है, इसलिए इसके लास्ट में नाम में क्या लिखेंगे? आयन। अब अपन आगे और एग्जाम्पल देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल अपन देखेंगे। इसमें ये देखिए ऐसे कॉम्प्लेक्सेस या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कैटायन भी और एनायन, मीन्स जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव भी हो और कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव भी हो, मीन्स दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। Cu इसका एग्जांपल है, जैसे CuNH3 ये एक कैटायन की फॉर्म में, मीन्स इस पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। क्योंकि किसी भी सॉल्ट में एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, तो इसीलिए इसमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी एक तरह से ये सॉल्ट ही है, तो ये हो गया कैटायन और ये हो गया एनायन। अब इसमें कॉपर की दोनों स्फीयर में सेम मेटल है कॉपर, और दोनों में कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स इनके साथ में मोनो कितने मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच्ड है? 4। इसमें कैटायन में भी कॉपर के साथ 4 अमीन लिगेंड बॉन्डेड है, एनायन में भी कॉपर के साथ 4 क्लोराइडो और क्लोरो लिगेंड बॉन्डेड है। तो ये जनरली ये आपको थोड़ा सा लर्न करने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है कि जनरली जब किसी भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कितनी होती है? +2 या 2+ होती है, जनरली ये होती है। एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है? +2, ठीक है। अपन इसमें निकाल भी सकते हैं, इसकी भी कॉपर की 2 मेटल है, दोनों मतलब 2 मेटल कैसे हैं? एक और कैटायन के फॉर्म में है और एक एनायन स्फीयर के फॉर्म में। तो इसमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट अपन निकालेंगे, जैसे ये निकाली अपन ने, 2 मेटल है, टोटल कितनी मेटल है इस कॉम्प्लेक्स में? 2। तो मैंने ये लिख दिया 2m प्लस, अब इसमें ये 4 क्या लगे हुए हैं? क्लोराइडो और क्लोरो लिगेंड, जिसमें एक क्लोराइडो या क्लोरो पे कितना चार्ज होता है? -1। तो ये हो गया अपना एक तरह से -4, और ये अमीन लिगेंड जो है वो क्या है? न्यूट्रल है, और ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसके क्या कैलकुलेट करने के लिए कि कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, तो उसके लिए 2m प्लस 4 × -1, 4 × -1 मीन्स 4 क्लोराइडो और क्लोरो लिगेंड है, और एक क्लोराइडो और क्लोरो लिगेंड पे कितना चार्ज है? -1। तो इसलिए यहाँ पर लिख लिया अपन ने -4 = 0। 0 क्यों? मीन्स इस कॉम्प्लेक्स पूरे कॉम्प्लेक्स पे कैटायन एनायन को मिला के कोई चार्ज नहीं है, तो ये हो गया 0। तो मेटल की ऑक्सीजन स्टेट क्या आ गई? +2। तो इसमें कॉपर की दोनों कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसमें अपन इसका नॉमेनक्लेचर करें तो ये कैटायन का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना कैटायन का नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद अपन देखेंगे एनायन का नॉमेनक्लेचर। तो इसमें पहले जो कैटायन है उसमें कौन से अमीन, कितने अमीन लिगेंड लगे हुए हैं? 4। तो टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड, ये हो गया अपना पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम या कैटायन का। अब थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखेंगे नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम या एनायन का नाम, तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो
टेट्राक्लोरोक्यूप्रेट सेकेंड। अब यहाँ पर कॉपर का नाम चेंज हो गया, क्यूप्रेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये वाले जो कॉपर है वो कैसे स्फीयर में प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज स्फीयर में प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो नाम है उसके लास्ट में क्या लग गया? क्यूप्रेट सेकेंड। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। अब इसी में जब अदर एग्जाम्पल देखें जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव भी है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव भी है। अदर एग्जाम्पल है CrNH3 का होल 6, ये हो गया कैटायन और पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और ये हो गया नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एनायन। अब इसमें मेटल का क्रोमियम, एक कैटायन में क्रोमियम है और एनायन में कोबाल्ट है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है 3, लेकिन इसमें जो ऑक्सिलेटो लिगेंड है वो होता है एक बाइडेंटेड लिगेंड। मीन्स एक ऑक्सिलेटो लिगेंड जो है वो मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है या 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए यहाँ 3 ऑक्सिलेटो है तो एक ऑक्सिलेटो लिगेंड 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 6। तो इसलिए कोबाल्ट का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। और इसमें 6 मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं अमीन, तो इसलिए इसका क्रोमियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। अब ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जनरली जिन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उस कॉम्प्लेक्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +3 होती है। जनरली कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होती है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब अपन इसका नॉमेनक्लेचर देखें तो पहले इसका पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कैटायन का नाम लिखेंगे। तो ये हो गया हेक्साअमीन, क्योंकि इसमें 6 अमीन है, हेक्साअमीन क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। अब क्रोमियम के ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर लिखिए 3। अभी मैं बताऊंगी ये 3 कैसा है। तो ये हो गया एक पूरा कैटायन का नाम। आगे एनायन का नाम है नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखें तो ट्राई ऑक्सिलेटो, क्योंकि कितने ऑक्सिलेटो लगे हुए हैं? 3, तो ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3। अब यहाँ पर कोबाल्ट का नाम किस में चेंज हो गया? कोबाल्टेट। क्यों हो गया ये? क्योंकि यहाँ ये जो कोबाल्ट है वो किस में है? नेगेटिव चार्ज स्फीयर में है। ठीक है। अब मैं ये बता रही हूँ आपको कि अपन ने यहाँ लिखा है क्रोमियम 3 कोबाल्टेट 3, मीन्स दोनों मेटल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 3। तो इसको अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि इसमें टोटल लिगेंड देखते हैं अपन, जैसे ये है अमीन लिगेंड, तो ये 6 लगे हैं, लेकिन ये न्यूट्रल है, मीन्स इनकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पर 3 ऑक्सिलेटो लिगेंड है, तो 3 ऑक्सिलेटो लिगेंड है, लेकिन एक ऑक्सिलेटो लिगेंड पे कितना चार्ज है? -2। तो टोटल कितना चार्ज हो गया? -6। तो इसमें देखा जाए तो इसमें कितना चार्ज हो गया? ओवरऑल -6। तो इस -6 को इधर की साइड राइट साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? +6। और इसमें टोटल कितनी मेटल प्रेजेंट है? 2। तो इस +6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? +3। तो इसमें दोनों मेटल की ऑक्सीजन स्टेट क्रोमियम एज वेल एज कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई? 3। आप इन नॉमेनक्लेचर की जितनी ज़्यादा फॉर्मूले लेके प्रैक्टिस करेंगी उतना ही आपको अच्छी तरह से ये आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको एग्जाम्पल ले लेके इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब अपन अदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं PtClNO2 NH3 का होल 4। ये एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इस स्फीयर के बाद लिखा है सल्फेट। तो ये तो सल्फेट एक सिंपल एनायन है और ये का पूरा एक क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब ये जो सल्फेट आयन है ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको बैलेंस कर रहा है सल्फेट आयन। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2। तो इससे अपन ये भी पता कर सकते हैं कि सल्फेट पे -2 होता है, तो इस पे कॉम्प्लेक्स आयन पे, इस पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज होगा? +2। अब इसका अपन नॉमेनक्लेचर देखें तो ये हो जाएगा टेट्रा। अब इसमें देखिए 3 टाइप्स के लिगेंड्स हैं, एक तो है अमीन लिगेंड, एक है क्लोरो लिगेंड और एक है नाइट्रो
लिगेंड। तो ये 3 टाइप्स के लिगेंड है, तो इनका जब नेम लिखेंगे तो इनको अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो पहले अमीन लिगेंड जिसका ए से नाम स्टार्ट होता है, फिर क्लोरो लिगेंड जिसका सी से स्टार्ट होता है, फिर नाइट्रो लिगेंड जिसका एन से स्टार्ट होता है। तो टेट्रा अमीन, टेट्रा तो ये होगी कि 4 अमीन लिगेंड लगे हुए हैं। तो टेट्रा अमीन क्लोरो नाइट्रो, NO2 लिखा है, मीन्स NO2 ऐसे थे एक तरह से एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो इस NO2 का N जो है वो मेटल के साथ अटैच्ड है, इसलिए इसको NO2 लिखा है। तो इसलिए इसको अपन सिंपल नाइट्रो भी लिख सकते हैं और नाइट्राइटो N भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों लिगेंड हो गए कौन से, टेट्रामीन, क्लोरो, नाइट्रो या नाइट्राइटो N। फिर इसके लिगेंड्स के बाद लिखेंगे मेटल का नाम, तो ये हो गया प्लेटिनम। ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन स्टेट का नाम हो गया, और ये प्लेटिनम के आगे इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट लिखी जो क्या है 4। फिर उसके बाद में सिंपल एनायन का नाम लिख दिया सल्फेट। तो यहाँ तक जो ऑक्सीडेटिव स्टेट है 4, यहाँ तक तो हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन का नाम, और उसके बाद एक सिंपल एनायन का नाम। तो ये कॉम्प्लेक्स कैटायन 4, प्लेटिनम के ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या है 4। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, देखिए प्लेटिनम प्लस उसके साथ में एक क्या अटैच है क्लोराइडो और क्लोरो लिगेंड, उस पर कितना चार्ज होता है -1, प्लस एक नाइट्रो लिगेंड है जिस पे चार्ज होता है -1। नाइट्रो का मतलब है नाइट्राइट, NO2 -1, तो ये हो गया -1, प्लस 4 लिगेंड कौन सा है, अमीन जो कि न्यूट्रल है, तो 4 मल्टीप्लाई विथ 0, प्लस इसमें कॉम्प्लेक्स में सल्फेट भी है एक, उस पर कितना चार्ज है -2। तो और ये ओवरऑल पूरा जो कंपाउंड है उस पर न्यूट्रल है, तो इक्वल टू 0। तो इसमें अपन ने जब इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाली तो प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट क्या आ गई +4। तो ये है प्लेटिनम का ऑक्सीजन स्टेट +4 या 4 कह सकते हैं इसमें। तो प्लेटिनम जनरली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 और +4। जनरली इसी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स बनाता है। प्लेटिनम जब ऑक्सीजन स्टेट 2 में होता है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा बनाता है। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें, COAN का होल ट्वाइस Cl2, ये एक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है जो कि ब्रैकेट में लिखा है, और इसके बाहर एक सिंपल एनायन है क्लोराइड। तो इसमें स्फीयर में कोबाल्ट के साथ 2 टाइप्स के लिगेंड अटैच्ड है, एक तो मोनोडेंटेड लिगेंड क्लोरो, और जो कि उसका नंबर कितना है 2, तो 2 तो क्या अटैच्ड है कोबाल्ट के साथ क्लोरो, और 2 क्या अटैच्ड है इसके साथ इथिलीन डाई अमीन। इथिलीन डाई अमीन जो है वो एक बाइडेंटेड लिगेंड है और एक ऑर्गेनिक लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड तो आपको पता ही है कि जो ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही टाइम में बना सकते हैं। तो इथिलीन डाई अमीन का एक मॉलिक्यूल कोबाल्ट मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 2 मॉलिक्यूल इथिलीन डाइअमीन के इस कोबाल्ट के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो 4 और ये 2 क्लोरो लगे हुए हैं तो 2 ही होगा, तो 4 + 2, तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड ने कितने बनाए 6। तो इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। ठीक है, एक तो आप ये क्लियर हो गई। अब ये इथिलीन डाइअमीन एक ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो ये भी एक रूल है कि जब ऑर्गेनिक लिगेंड होता है कॉम्प्लेक्स में तो उनका नंबर बताने के लिए अलग वर्ड्स यूज में लेते हैं। जैसे 2 सेम ऑर्गेनिक लिगेंड है तो उनके लिए 20, 3 सेम ऑर्गेनिक लिगेंड है तो 30, और 4 सेम ऑर्गेनिक लिगेंड है तो टेट्राकिस उनकी संख्या बताने के लिए यूज में लिया जाता है। अब यहाँ इस कॉम्प्लेक्स का अपन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखें, तो इसमें 2 टाइप्स के लिगेंड है, क्लोरो और इथिलीन डाइअमीन। तो क्लोरो इसका C पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली, तो इसमें पहले क्लोरो को लिखेंगे और फिर इथिलीन डाइअमीन। तो ये क्लोरो कितने हैं 2, तो 2 के लिए तो क्योंकि ये सिंपल इनऑर्गेनिक लिगेंड है तो ये हो जाएगा डाई क्लोरो। ठीक है, और इथिलीन डाइअमीन ऑर्गेनिक लिगेंड है और 2 लगे हुए हैं कोबाल्ट के साथ, तो इसके लिए 2 के लिए 20। एक चीज़ और कि जब ऑर्गेनिक लिगेंड का नेम लिखते हैं, फॉर्मूले के किसी भी लिगेंड का नेम लिखते हैं तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ देखिए इथिलीन डाइअमीन को किस में लिखा है
ब्रैकेट में। तो ये आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के, उतने ही आपको ये अच्छी तरह से रूल्स भी समझ में आते चले जाएंगे। तो ये हो गया डाईक्लोरो बिस इथिलीन डाईअमीन, ये लिगेंड्स के नेम हो गए। अब इसके बाद कोबाल्ट, फिर इसकी ऑक्सीजन स्टेट 3, तो ये हो गया यहाँ तक 3 तक पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम। फिर उसके बाद में सिंपल एनायन जो कि इसके साथ में लगा हुआ है क्लोराइड, ठीक है। अब इसके अपन ने लिखी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3, तो ये कैसे आई ऑक्सीजन स्टेट 3? देखिए कोबाल्ट के साथ में इथिलीन डाईअमीन जो लिगेंड लगे हुए हैं 2 लगे हुए हैं, लेकिन वो न्यूट्रल है तो उनका चार्ज नहीं है, तो 0। क्लोरो लिगेंड लगे हुए हैं कितने? 2, और एक क्लोरो पे चार्ज है -1, तो ये हो गया -1 मल्टीप्लाइड विद 2, तो ये हो गया -2 चार्ज। और इसमें एक सिंपल एनायन है जिसपे कितना चार्ज है? -3, तो ओवरऑल इसमें कितना चार्ज हो गया? -3। तो -3 को जब इधर राइट मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? +3। तो इसलिए यहाँ पर कोबाल्ट के ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +3, और कह सकते हैं 3 इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है। इतना आपको समझ में आया होगा। अभी अपन एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे NH4 का होल थ्राइस, फिर ब्रैकेट में CrNCS का होल 6। अब इसमें ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, ये तो क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। और ये इस पे ये इसके पहले ये अमोनियम आयन लगे हुए हैं, इसका मतलब इस एंटिटी और स्फीयर पे कैसा चार्ज है? माइनस। उसी माइनस चार्ज को ये अमोनियम आयन क्या कर रहे हैं? क्योंकि अमोनियम आयन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, तो ये अमोनियम आयन इसको क्या कर रहा है? नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है। अब यहाँ कितने अमोनियम आयन लगे हुए हैं? 3, तो एक अमोनियम आयन पे कितना चार्ज होता है? +1, तो 3 अमोनियम आयन से कितना चार्ज हो गया? +3। तो यहाँ +3 मतलब 3 अमोनियम आयन लगे हैं, इसका मतलब यह है कि इस स्फीयर या एंटिटी पे क्या चार्ज होगा? -3, ठीक है। उसको ये 3 अमोनियम आयन बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ वो अमोनियम आयन क्या है? कैटायन, सिंपल कैटायन, और ये जो है कॉम्प्लेक्स एनायन है या नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो पहले कैटायन का नाम लिखेंगे अमोनियम, ठीक है। अब अपन एनायन या कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज स्फीयर का नाम लिखेंगे हेक्सा थायोसाइनेटो N। ये जो लिगेंड है ये थायोसाइनेटो है, ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। थायोसाइनेटो में नाइट्रोजन भी मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है और सल्फर भी मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। जब तो यहाँ नाइट्रोजन ने मेटल के साथ क्रोमियम के साथ बॉन्ड बना रखा है, इसलिए इसको जब नाम लिखेंगे इसका थायोसाइनेटो N। तब S बनाता है तो यहाँ लिखते हैं थायोसाइनेटो S, लेकिन यहाँ पर पहले N लिखा है, इसका मतलब क्रोमियम के साथ थायोसाइनेटो लिगेंड का नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना रखा, मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही डोनर एटम है। तो ये अमोनियम हेक्साथायोसाइनेटो N क्रोमेट। क्योंकि क्रोमेट क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर क्रोमेट जो है वो नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी में प्रेजेंट है। फिर इसके बाद क्रोमेट के बाद उसकी लिख दी ऑक्सीजन स्टेट कितनी? 3। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट 3 कैसे आई? अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट 3 ऐसे आई कि इसमें देखिए पूरा अपन देखें कितना चार्ज है इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। देखिए अमोनियम के लिए हो गया +3 क्योंकि एक अमोनियम पे +1 होता है। थायोसाइनेटो पे चार्ज होता है -1 और ये कितने लगे हुए हैं? 6, तो ये हो गया -6, इधर ये हो गया +3, तो ये पूरा हो गया ये -3 +3 -6 कितना हो गया? ये +3। अब +3 को जब इधर राइट में ले जाएंगे, -3 को जब राइट में ले जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? +3। तो मीन्स क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई? +3। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट +3, तो यहाँ पर रोमन नंबर में इसको क्रोमेट के आगे क्या लिखेंगे? 3। तो ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें कैटायन है सिंपल और एनायन है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। फिर नेक्स्ट एग्जांपल Cr, ठीक है।
इस Cr के साथ में 4 डिफरेंट टाइप के लिगेंड अटैच है। 1 है इथिलीन डाइअमीन, 2 है एक्वा, 1 है क्लोरो, 1 है नाइट्रो। तो इसमें क्रोमियम के साथ में 4 टाइप्स के लिगेंड अटैच्ड हैं। अब इनको ना जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो एक्वा पहले आएगा, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद इथिलीन डाइअमीन, फिर नाइट्रो, फिर मेटल के बाद उसका ऑक्सीजन स्टेट, और ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम हो जाएगा। और उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम के बाद सिंपल एनायन लिखेंगे इसमें। तो ये हो गया एक्वा पहले लिखेंगे क्योंकि ए से स्टार्ट होता है लिगेंड। तो ये एक्वा लिगेंड कितने लगे हुए हैं? 2। तो डाई एक्वा क्लोरो, इथिलीन डाइअमीन को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक लिगेंड के नेम को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। फिर इथिलीन डाइअमीन के बाद नाइट्रो, तो ये 4 टाइप्स के लिगेंड हो गए। फिर क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट लिखिए 3। तो यहाँ तक 3 तक ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम या कॉम्प्लेक्स का नाम। फिर कॉम्प्लेक्स के नाम के बाद में क्या लिखेंगे? सिंपल जो एनायन है क्लोराइड, उसका नेम लिख दिया। अब यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट 3 है, तो उसको अपन इस तरीके से कैलकुलेट करें कि क्रोमियम के साथ में इथिलीन डाइअमीन जो कि न्यूट्रल है, H2O जो कि न्यूट्रल है, ये अटैच्ड है। एक क्लोरो जिस पे चार्ज है -1, एक नाइट्राइटो या नाइट्रो जिस पे चार्ज है -1, और एक ये क्लोराइड है जो है -1। तो टोटल कितना हो गया? ये -3। -3 को जब राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। तो इसलिए इसमें क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी कैलकुलेट करने पे आई 3। तो ये हो गया इसका नाम डाई एक्वा क्लोरो इथिलीन डाइअमीन नाइट्रो क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो आज अपन इतने ही एग्जाम्पल देंगे कि नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।